हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अर्चना दीदी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की मिसाल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं लियो वाइगोत्स्की। इसके पहले हम आपको जीन पियाजे और सीडीपी से रिलेटेड और भी वीडियोस डाल चुके हैं जो आपने पढ़ ली होगी। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपनी लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। पहले हम आपको बता देते हैं कि वाइगोत्स्की रूस के मूल निवासी थे और इन्होंने सिद्धांत इस तौर पे दिया था कि बच्चा सीखता है, उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जबकि जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बताया कि पहले बच्चे का विकास होता है, उसके बाद बच्चा सीखता है। तो दोनों ही पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि दोनों की थॉट्स में कितना डिफरेंस था। देखिए, वाइगोत्स्की का मानना ये था कि बच्चा पहले सीखता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। जबकि जीन पियाजे का मानना है कि पहले बच्चे का विकास होता है, उसके बाद बच्चा सीखना शुरू करता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे। इनके विचारों में इतनी भिन्नता थी कि दोनों में आप जहाँ पर देख सकते हैं। अब हम पहला कंसेप्ट आपको उसकी थ्योरी बताने से पहले इसका कंसेप्ट बता देना चाहते हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही एनालिसिस करके लिखा, उसको है आपके लिए तैयार किया है नोट्स। सो फ्रेंड्स, आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छे से चीज़ें समझिएगा और जहाँ पर आपको लगे कि नोट करने वाला सो आप उसे नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आइए बताते हैं कि कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है। ज़रूरी यह नहीं है कि बच्चा एज के अनुसार सीखे, वह कम एज में भी अधिक प्रतिभावान हो सकता है। वाइगोत्स्की का मानना ये था कि बच्चा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए उसके बाद ही उसका आईक्यू मजबूत हो या बहुत अच्छे से वो समझ सके, बल्कि छोटी एज में भी बच्चा प्रतिभावान हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है। जैसे आपने कौटिल्य पंडित के बारे में सुना होगा, जिन्हें गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे बच्चे हैं जो कि बचपन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे। इनसे कोई भी अगर आप प्रश्न पूछते थे, किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देते थे। अब वर्तमान समय में ये बड़े हो गए हैं और ये हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बनते हैं। यानी कि ऐसे ही बच्चे जो बचपन में इतने स्किल्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ऐसे ही बच्चे आगे चल कर के एक प्रतिभावान व्यक्ति भी बनते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि ज्ञान कोई भी दे सकता है। ध्यान दीजिए, ज्ञान कोई भी दे सकता है, फिर वह बच्चा ही क्यों ना हो। परंतु अब देखिए, जीन पियाजे ने क्या माना था। जीन पियाजे मानते थे कि ज्ञान वो व्यक्ति थे जो बड़ा हो और समझदार और ज्ञानी हो। उनका मानना यह था कि ज्ञान हमेशा बड़ा व्यक्ति दे। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि ज्ञान कोई भी दे सकता है, बस वो जो भी सिखा रहा हो वो सही हो। समझ रहे हैं? जीन पियाजे कहते थे कि ज्ञान हमेशा बड़ा और योग्य व्यक्ति ही दे सकता है। अब हमको बता दें कि इसकी बेस थ्योरी क्या है, इन्होंने किस थ्योरी पर डिस्कशन किया है। तो इन्होंने सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज पे बात किया है। यानी कि इस शॉर्ट में कहें तो इसको एससीएल की फॉर्म में कह सकते हैं। अगर आपको याद करना है कि वाइगोत्स्की ने किस थ्योरी पर बात किया था, तो एससीएल पर बात किया था। एससीएल मतलब एस मतलब हो जाएगा सोशल, सी फॉर कल्चरल और एल फॉर लैंग्वेज पर बात किया था। यही लैंग्वेज बच्चे को सिखाने का एक ग्रेटेस्ट टूल भी वाइगोत्स्की ने माना है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे को सिखाने के लिए अगर हम कोई ग्रेटेस्ट टूल की बात करते हैं तो वो टूल हमारा हो जाएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज द बेस्ट टूल, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सोशल कंस्ट्रक्टर होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि इसका फोकस ग्रुप लर्निंग पर होता है। पूरा फोकस किस पे होता है कि बच्चे समूह में डिस्कशन से सीखें, समूह में चर्चा के द्वारा सीखें और पीयर लर्निंग पर यानी कि बल देते हैं। बच्चे दो के समूह में सीखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। तो और हाँ, एक चीज़ और देखिए कि बच्चा सपोर्ट की तरह के द्वारा जल्दी सीखता है। यानी कि वाइगोत्स्की का मानना ये था कि बच्चे को यदि सपोर्ट किया जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा और जल्दी सीखेगा। जैसे कि वो अपने आप, यदि बच्चा पढ़ रहा, मान लीजिए कि बच्चा कोई है वो घर पे पढ़ रहा है अपने आप, तो हो सकता है उसे चीज़ें कम समझ में आए या समझ में आए लेकिन उसका क्लियर ना हो पॉइंट। बट यदि कोई बड़ा व्यक्ति है जिससे वो चीज़ें पता है और वो उसको अच्छे समझा देता है तो बच्चे का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की का मानना ये है कि यदि बच्चा कोशिश कर रहा है सीखने की तो या तो उसे पीयर लर्निंग में सिखाइए, अन्यथा उसे सपोर्ट करते हुए थोड़ा समझा करके उसे सिखाइए तो बच्चा जल्दी सीखेगा।
जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें कि जैसे आपने मोगली फिल्म देखी होगी दोस्तों। मोगली फिल्म में समूह में बच्चे सीखते हैं, मतलब मोगली फिल्म में आपने देखा होगा कि बच्चा कैसे जानवरों के बीच में रह करके चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाता है। यानी कि वो जैसे वातावरण में रह रहा होता है, जैसे लोगों के बीच में रह रहा होता है, वैसे चीज़ों को वो कितनी जल्दी से चीज़ों को लर्न करने लगता है, चीज़ों को सीखने लगता है। तो समूह में रह कर के बच्चे सोसाइटी से, या हम कहें अगर जानवरों के बीच में रह रहा है तो बच्चे जानवरों की भाषा सीखने लगते हैं, उनके से बिहेव करने लगते हैं। और यदि बच्चा मनुष्यों के बीच में रह रहा है या जैसे सोसाइटी जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा होता है, उसको वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सीखने लगता है। अगर कोई बच्चा है और वो अकेले पढ़ रहा हो तो हो सकता है उसको चीज़ें कम समझ में आए, बट यदि वो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है या पीयर लर्निंग कर रहा है तो उसको चीज़ें और भी ज़्यादा जल्दी से समझ में आएंगी। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा। नेक्स्ट वैगोस की बात करते हैं लैंग्वेज पर। उनका मानना है कि बच्चा 3 तरीके से सीख सकता है, या तो सोशल स्पीच के थ्रू, या प्राइवेट स्पीच के थ्रू, और या साइलेंट इनर स्पीच। ये होता क्या, हम आपको बता दें कि जब बच्चा समूह में रहकर, समाज में रहकर कोई चीज़ें सीखता है तो उसे हम कहते हैं सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब है जब बच्चा खुद से बातें करता है, यानी कि जब सामाजिक तौर पर किसी से बातें करता है, उससे कुछ सीखता है, तो उसे हम कहते हैं सोशल स्पीच। और जब बच्चा खुद से बातें करता है और खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि क्या चीज़ें गलत है और क्या चीज़ सही है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, जब बच्चा ना किसी से कहता है, ना अपने आप बोलता है वो चीज़ें, बल्कि वो मन में चीज़ें सोचता है। यानी कि जब वो बच्चा चिंतन करने लगता है, तो चिंतन की अवस्था होती है दोस्तों, उसे कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। ध्यान दीजिएगा, जो चिंतन की अवस्था होती है, यानी बच्चा खुद से सोचता है कि चीज़ें क्या करनी है, कैसे करनी है। आपने कुछ पढ़ा है और बच्चा उसको अपने मन में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, चीज़ों को रिवाइज कर रहा है, तो उसे भी हम कह सकते हैं साइलेंट इनर स्पीच। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ हम बात कर लेते हैं। जैसे वाइगोस्की ने बात किया है ZPD पर, तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ZPD का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित समीपस्थ अवस्था। इसमें क्या होता है, दायरे में होना, इसका अर्थ होता है दायरे में होना, अर्थात जिसमें बच्चे का सपोर्ट के द्वारा संभावित विकास हो। यानी कि बच्चे को जब सपोर्ट मिलेगा तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके डेवलपमेंट होगा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कह सकते हैं। तब मोस्टली हम मानसिक स्तर की बात करते हैं, तो उसमें उसका ज़्यादा विकास होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे 2 सर्किल बनाए हुए, एक ये बना हुआ है और दूसरा ये बनाया हुआ है। इसमें वो है जो बच्चा अपने आप कार्य करता है, इसमें वो है जिसमें बच्चा कार्य नहीं कर पाता है, परंतु ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा किसी के सपोर्ट के थ्रू कार्य करता है, तो इसे कहते हैं ZPD, यानी विद द सपोर्ट। यहाँ पे बच्चा कैसे कार्य कर रहा है, विद द सपोर्ट। तो यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पर होगा, यानी कि जो ये पोर्शन है बच्चे को ज़्यादा डेवलप कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का संभावित यानी कि मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा। अब हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, यानी पाड़ निर्माण की। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या निर्माण, जहाँ पर बच्चे को टेम्परेरी हेल्प के द्वारा सिखाया जाता है। यानी कि अब बच्चे को पूरा सपोर्ट ना करके बच्चे की सिर्फ टेम्परेरी सहायता की जा रही है, ताकि वो चीज़ों को समझने लगे अपने आप। जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा। तो कोई बड़ा व्यक्ति यदि उसे पीछे से हल्का से सिर्फ पकड़ ले तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पीछे से सपोर्ट हो रहा है, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है, जिससे वो आसानी से साइकिल चलाने लगता है। यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है, केवल कैसे, स्कैफोल्डिंग के थ्रू, यानी थोड़े से सपोर्ट के द्वारा। आपने ये भी देखा होगा कभी, यदि बच्चा खुद से पढ़ाई कर रहा है और उसके आ रहे हैं 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चे को टारगेट कितना है 140 का, अब वो 90 नंबर नहीं ला पा रहा है, यानी कि इसमें कुछ अंतर है, उसके नंबर्स में कुछ अंतर है, तो उसको किसके थ्रू फुलफिल किया जा सकता है, स्कैफोल्डिंग के थ्रू। यदि आप उसे सपोर्ट करते तो हो सकता है बच्चा 140 में 140 भी ला सकता है, उसके अंदर इसकी भी कैपेसिटी है। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, वाइगोस्की के अनुसार कहते हैं कि प्रारंभ में बच्चा भाषा विचार अलग अलग होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे की जो भाषा होती है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसके जो थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बाद में ये एक हो जाते हैं। पहले भाषा का विकास होता है, फिर विचारों का विकास होता है। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे पहले लैंग्वेज को सीखते हैं, उसके बाद उनमें थॉट्स डेवलप होते हैं, जबकि जीन पियाजे मानते हैं कि पहले बच्चे के अंदर थॉट्स डेवलप होते हैं, उसके बाद भाषा का विकास होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको अंतर पता होना चाहिए कि जीन पियाजे क्या मानते हैं और वाइगोस्की क्या मानते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा कि वाइगोस्की ऐसा मानते हैं कि पहले लैंग्वेज का विकास होना चाहिए, उसके बाद डेवलप होना चाहिए थॉट्स, जबकि जीन पियाजे मानते हैं कि पहले थॉट्स डेवलप होने चाहिए, उसके बाद बच्चे का विकास होता है। तो ये अंतर है जीन पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ऐसा कौन मानता है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है ऐसा मानते हैं वाइगोस्की, क्योंकि वाइगोस्की लैंग्वेज को बच्चे को सिखाने का सबसे बेहतर टूल्स मानते हैं। वो मानते हैं कि यदि बच्चे की लैंग्वेज बच्चे ने सीख लिया है तो बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इस प्रकार से वाइगोस्की एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि जो लैंग्वेज होता है सबसे बेस्ट टूल होता है बच्चे को सिखाने का। इन्होंने कल्चरल टूल्स पे बात किया है वाइगोस्की ने, जैसे मैप हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैलकुलेटर हो गया आदि को महत्व दिया है, जबकि पियाजे ने ऐसा नहीं किया है। समानता की यदि बात करते हैं, हमने डिफरेंस तो जान लिया कि जीन पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में क्या अंतर है, लेकिन समानता की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो पियाजे तथा वाइगोस्की दोनों ही ने सीखने की समझ को पैसे से एक्टिव वाइस में बताया है। ये दोनों में बहुत ही अच्छा समानता है, क्योंकि दोनों ही ने जो बच्चा है उसको एक्टिव लर्नर मानते हैं। वो कहते हैं यदि बच्चा एक्टिव होगा तभी चीज़ों को सीख पाएगा, यानी कि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए बच्चे का एक्टिव लर्नर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बच्चे को एक्टिव लर्नर होना पड़ेगा यदि वो चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल शिक्षा के मसाल के साथ। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सभी वीडियोस और पूरा कंटेंट आपको मिल सके। और आने वाली जो भी यूपी टेट, सुपर टेट या सीटेट के पेपर होंगे जिसमें सीडीपी पूछी जा रही है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस बार हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम कोहल बाल। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल शिक्षा के मसाल के साथ। थैंक यू सो मच।